God has made you for so much more. परमेश्वर ने आपको इतना बहुत कुछ है There is a much higher life in Christ Jesus. एक बहुत ज्यादा ऊंचा जीवन है जिसके लिए आप बुलाए गए हो मसीह में। Amen. आपको भिखारियों के तरह जीने की जरूरत नहीं है। आप राजा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हो। You don't have to live like beggars. You have been made the sons and daughters of the King. Let's go to 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। दूसरा कोरिन्थियों 5:17। हमने ये वचन बहुत सारे लोगों को आता है, हमने कई बारी बोला है, गाना भी गाया है। We know this verse. Many people have said it many times. You sung songs of it. हमने गाना यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। Amen? मगर इसका मतलब क्या है? What does it even mean? Therefore, if anyone is in Christ, इसलिए यदि कोई मसीह में है, बाइबल ये नहीं कहती यदि कोई ईसाई है, यदि कोई मसीह में है, if anyone is in Christ, he is a new creation. तो वो एक नई सृष्टि है। He is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। ये जो शब्द है, ये शब्द है काइनोस। The word new creation, और मैं is the word kainos. आज आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन हमें सुसमाचार पता चलेगा, the mystery that has been hidden from ages and generations has now been revealed. The day we know the gospel, वो रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था वो प्रकट किया गया। Holy Spirit, Jesus didn't send Holy Spirit so that you will just pray in tongues. यीशु ने पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो। He sent the Holy Spirit to make you exactly like Him. उसने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा कि आपको अपनी तरह बना दे। मैंने आपको क्या बोला था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन सबके लिए नहीं है। I'm telling you, this word is not for everyone. Everybody doesn't want it. हर एक को नहीं चाहिए, हर कोई चाहता नहीं है इस वचन को। लोग कहते हैं क्या भैया आप हमें सिखा रहे हो नई सृष्टि। What are you teaching us, new हमारे creation? पति की अच्छी नौकरी रहे, Oh, let our husband get a good job. हमारा वीजा लग जाए Let us बस। get our visa. That's all. God has made you for so much more. परमेश्वर ने आपको इतना बहुत कुछ है। There is a much higher life in Christ Jesus. एक बहुत ज्यादा ऊंचा जीवन है जिसके लिए आप बुलाए गए हो मसीह में। Amen. आपको भिखारियों के तरह जीने की जरूरत नहीं है। आप राजा के बेटे और बेटियां बना दिए गए हो। You don't have to live like beggars. You have been made the sons and daughters of the King. Okay? सुसमाचार समझना बहुत जरूरी है। So you have to understand the gospel. Jesus was the first prototype of a new creation. यीशु पहला प्रोटोटाइप था या एक आदर्श उदाहरण था उस नई सृष्टि का। ये जो शब्द है न्यू, ओके, अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ग्रीक में दो शब्द हैं न्यू के, अगर आपको लिखना है तो राइट इट डाउन। द फर्स्ट इज नियोस, NEOS. In Greek there are two words for the word new. पहला नियोस है। दैट मीन्स न्यू ईयर, न्यूअर, जैसे यू नो, आईफोन 16 के बाद आईफोन 17 नया मॉडल, नियोस, like a newer model of something. a modified, upgraded version. एक बेहतर वर्जन या कुछ बदलाव के साथ कुछ version. You are not upgraded version of Adam. आप आदम के बेहतर वर्जन नहीं हो। कई लोग कहते हैं मैं अब नया हो गया मसीह में। Some people say I'm new in Christ now. He is not saying if anyone is in Christ Jesus, he is a new person. वो ये नहीं कह रहा कि कोई नया व्यक्ति है। He says he is a new creation. वो कहता है वो एक नई सृष्टि है। Okay? Apostle Paul did not use the word neos. पौलुस प्रेरित ने नियोस शब्द इस्तेमाल नहीं किया। He used the word kainos. उसने काइनोस शब्द इस्तेमाल किया। Kainos means a new
kind of creation or species that never existed before. The word kainos means एक नई तरह की सृष्टि जो आज से पहले कभी थी ही नहीं. जैसे गाड़ियां चला रहे थे हम, We were तो driving और cars. एक नई मॉडल आ गया, A new model came. दैट इज नियोस. वो नियोस है. और तेज कार आ गई, A faster car. Neos. Neos. और तेज कार आ गई, Even faster Neos. car. Neos. मगर रॉकेट आ गया, But a rocket came. काइनोस. That's kainos. कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग चीज है. कंप्लीटली डिफरेंट. बिल्कुल अलग सृष्टि हो. ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा. नई क्या है? सृष्टि है भाई. It's a new creation in itself. मैं मसीह. ओके, आपको इसको समझना पड़ेगा. नई क्या है? सृष्टि है भाई. It's a new creation in itself. मैं मसीह में आया, I came to Christ. पहले मैं तंबाकू खाता था, I used to have tobacco अब मैं earlier. तंबाकू नहीं खाता. Now I don't take tobacco. प्रेज गॉड. प्रभु का धन्यवाद है. बट डोंट स्टॉप देयर. पर यहाँ रुको मत. बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू नहीं खाते. Many people don't eat tobacco, don't chew tobacco. There is so much more. पर और बहुत ज्यादा The बढ़कर gospel है. is so glorious. सुसमाचार इतना महिमा से भरा है. I told you this word is not for everyone. मैंने कहा था ये वचन सबके लिए नहीं है. But I pray that if this word is for you, let it locate you today. और मेरी ये प्रार्थना है अगर ये वचन आपके लिए है तो आपको ढूंढ निकाले आज. Okay? Hear this. सुनिए. Kainos means something that has never existed before. काइनोस का अर्थ है एक ऐसी चीज जो पहले कभी थी ही नहीं. A new species. एक नई तरह की A सृष्टि. new creation. एक नई Or if I बनावट. can say alien. या उसको एलियन कह सकते हैं. Apostle Paul deliberately uses the word kainos. अपोस्टल पॉल जानबूझकर काइनोस शब्द इस्तेमाल करते हैं. He is not saying if you are in Christ, you are a cleaner version of old you. वो ये नहीं कह रहा अगर आप मसीह में हो तो पुराना जो आप थे उसका एक साफ किया हुआ You वर्जन. are a younger, a fresher, and upgraded version of old you. आप एक जवान और एक नया किया गया एक ताजा वर्जन हो पुराने वाले का. No, no, no. He's saying God has made you a new being. वो कह रहा है परमेश्वर ने आपको एक नया ही प्राणी बना दिया है. जैसे angels अलग being हैं, human beings अलग beings हैं. Like angels are different kind of beings, humans are different kind of Hear beings. सुनिए. Humans, इंसान, angels, स्वर्गदूत, new creation. नई सृष्टि. Jesus came like a man humbling himself, lower than angels. यीशु एक मनुष्य का रूप लेके आया, अपने आप को नम्र किया, स्वर्गदूतों से भी नीचा कर दिया. Now Apostle Paul says, अब पौलुस प्रेरित कहते हैं, do you not know क्या तुम नहीं जानते that you will judge angels? कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? Oh, is it too much for you? ज्यादा तो नहीं हो गया आपके लिए? Do you know you're going to judge angels? क्या आप जानते हैं आप स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? There are many mysteries बहुत से रहस्य that God hid, जो परमेश्वर ने छुपा दिए थे, but now He's revealing it. पर अब वो उनको प्रकट करता है. There are animals, जानवर हैं, there are human beings, इंसान हैं, there are angels, स्वर्गदूत हैं, then there is new creation. और उसके बाद अब नई सृष्टि है. Angels do not have the privilege we have. स्वर्गदूतों के पास वो सौभाग्य नहीं है जो हमारे पास है. See, even though we look like other normal human beings, हालांकि हम सामान्य इंसानों की तरह दिखते हैं, we are a different species. हम एक अलग प्रजाति, एक अलग सृष्टि हैं. Why? क्यों? Because
this species, क्योंकि ये जो प्रजाति this है, creation ये जो सृष्टि has है, the privilege इसके पास ये सौभाग्य है to carry God in them. कि अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चले। No other creation has this privilege. और किसी सृष्टि को और किसी प्राणी को ये सौभाग्य नहीं मिला। Jesus said, because he was the first kainos being, he was the first prototype, Jesus said, the Father who dwells in me, he does the works. यीशु क्योंकि पहला वो आदर्श उदाहरण था इस काइनोस का, तो उसने कहा वो पिता जो मुझ में रहता है वो कामों को करता है। And what do we think? हमें क्या लगता है? Because I have prayed 4 hours, क्योंकि- therefore I do the works. क्योंकि मैंने 4 घंटे प्रार्थना किया इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। Jesus said, the Father who dwells in me. यीशु ने कहा जो पिता मुझ में रहता है। The gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमान्वित है। You know, दुनिया में क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। What happens in the world? एक Pay जब आप attention. पैदा हुए थे, When you were born, है ना, कई माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, some parents look at the children. आई विश तुम ऐसे ही रहो, प्यारे से, क्यूट से, Oh, काश- बड़े ना हो। I wish you stay like this. Don't grow up. You stay like this. शरीर में तो ऐसा नहीं होता, In the body, it doesn't work like this. मगर आत्मा में कई हैं 20 साल से उतने ही क्यूट हैं, छोटे से। But in the spirit, there are many. 20 years, they are still small, still cute like that. क्योंकि आत्मा में आप टाइम के साथ नहीं बढ़ते, Come on. आप डिजायर और इंटीमेसी के साथ बढ़ते हैं। Because in the spirit, you don't grow with time. You grow with desire and intimacy. Okay? Who are we that God will give us the authority to judge angels? हम होते कौन है कि परमेश्वर हमें अधिकार देता स्वर्गदूतों का न्याय करने का? And abhi, this is going to become so beautiful. When we study the Bible, see, Paul is a scholar. When he uses some words, it's powerful. पौलुस एक स्कॉलर था और जब वो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है वो बड़ा ही शक्तिशाली है। Okay? He who is in Christ, he is a new. वो जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि, एक नई बनावट है। And the word is katesis. Say katesis. वो शब्द है कटीसिस। You know what is the word that Apostle Paul uses? अब जानते हैं क्या शब्द है वो जो पौलुस प्रेरित When I was इस्तेमाल करता studying this, my mind was blown. है? जब मैं पढ़ रहा था मैं हैरान हो It गया। is the same word when first God created heavens and the earth. ये वही शब्द है जब पहले परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Paul is saying what God has done now in the new creation is of the same magnitude as in the beginning he said, let there be light, and there was light. पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर ने अब किया है ये उसी दर्जे का है जब परमेश्वर ने पहली दफा कहा था कि उजाला हो जाए और उजाला हो गया। इसीलिए भैया ये धर्म के बारे में नहीं है, ये ईसाइयत के बारे में नहीं है, ये आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस हो उसके बारे में नहीं है। This is not about the religion. This is not about your name being a biblical name. आपका नाम राम कृष्ण मनोहर कुछ भी हो सकता है और आप एक नई सृष्टि हो सकते हो। Your name can be anything and you can be a new creation. That's why it's not about changing your name. इसीलिए मुद्दा नाम बदलना नहीं है। No, God has changed the very species. परमेश्वर ने वो सृष्टि ही बदल डाली है। हाँ, मुझे मेरा नाम बदलना है। Oh, I have to change my name. क्यों भाई? Why? अच्छा नहीं लगा तुम्हें अपना नाम? Don't like your name. और फिर बाकी लोग बोलते हैं देखो ये तुम्हारा नाम बदल देते, धर्म बदल देते। अरे कोई धर्म नहीं बदलता। And there is oh look they change your name, your religion. No, God religion is not changing. intimidated by your name. परमेश्वर को आपके नाम से डर नहीं लगता।
Amen? Because we have not understood what God has done, we are trying to change the external. क्योंकि हम नहीं समझे परमेश्वर ने क्या किया तो हम बाहरी चीजों को बदल रहे हैं। And God changed the internal. लेकिन परमेश्वर ने अंदर का सब कुछ बदल दिया। Amen? Okay. ये मैं आपको बताया था, ये थोड़ा मैं बहुत ही इजी करके आपको बता रहा हूं I'm making it easy कि for आप you to समझो। मगर एक बात में ध्यान से सुनना, कौन समझते हैं परमेश्वर के राज्य में? अपने पड़ोसी को बोलो कौन समझते हैं, सवाल पूछो कौन समझते हैं। ask your neighbor who understands in the kingdom. पता कौन समझते हैं? Do you know who? जो समझना चाहते हैं। Those who want to understand. यीशु ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया। Jesus told a parable, a source went to sow. हजारों लोग बैठे हैं, Thousands of people were there. एक दूसरे दो लोग बात कर रहे Two people are हैं। talking. ये बाइबल में नहीं है, मेरा वर्जन, This is not in the Bible, it's my version. ठीक है, पैराफ्रेज वर्जन। दो लोग बातें नहीं, ये क्या कह रहे हैं? बीज बीज What is he saying? कह Seed. रहे हैं, पता नहीं क्या। आखिरी में चले जाएंगे I will go in the end for lay hand prayer. And let him speak. बीज बीज कुछ समझ में नहीं। Seed, weed, whatever he wants to say. असली बात है जब टाइम मिले छू लेना बस। The real thing is when you get time, touch him. यही अंतर था भीड़ में और चेलों में। That was the difference between the crowds and the disciples. यीशु के पीछे पीछे गए चेले, बोला प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है? These disciples, they went after Jesus and said, Lord, what do you even mean प्रभु when ने you कहा say तुम्हें this? समझाता हूँ, Jesus said, I will explain it to क्योंकि you. राज्य में वही समझता है जो समझना चाहता है। Because in the kingdom, only those who want to understand are able to understand. वरना आप घर जाके बोलोगे Otherwise, you'll go home. बहुत मजा आया। Oh, I really enjoyed today. हाँ, कोई पूछेगा आपसे क्या सिखाया आज? Somebody will say, what did I teach? कुछ नई नई बात कर रहे थे, They were saying something new, बाकी something. तो कुछ नहीं पता, बस बहुत मजा आया। I don't know anything else, but I really enjoyed it. यीशु ने कहा Jesus said, जब परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता है और मनुष्य नहीं समझता तो शैतान आता है और जो बीज बोया गया उसे चुरा के ले जाता है। when the kingdom of God is preached and the person hearing it does not understand, the devil immediately comes and steals the word sown. मगर जो समझना चाहता है बीज उसके हृदय में जाता है और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। But anyone who wants to understand, the seed goes into their heart, the word goes into their heart, and they have 30-fold, 60-fold and 100-fold fruit of it. Amen. Hallelujah. तो अगर समझना चाहते हो So if you want to understand, तो समझ में आएगा। then you will be able to अगर understand. समझना नहीं चाहते If you don't want to understand, तो यीशु भी उनको नहीं समझा पाया जो नहीं समझना चाहते थे। even Jesus could not make them understand who did तो not फिर want to understand. मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do with that? ओके